अगर तुम अपनी एक्स को वापस अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले एक बात समझनी होगी। प्यार फोर्स से वापस नहीं आता। जितना तुम चेज करते हो उतना ही तुम अपनी वैल्यू गिराते जाते हो। फीमेल साइकोलॉजी में अट्रैक्शन नीड से नहीं, काम कॉन्फिडेंस से पैदा होती है। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, लगातार मैसेज करना, कॉल करना, एक्सप्लेन करना, प्रूव करना। तुम्हें लगता है तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके दिमाग में ये बिहेवियर डेस्पिरेशन की तरह रजिस्टर होता है और डेस्पिरेशन अट्रैक्शन को मार देती है। इस वीडियो में हम चेस करना नहीं सिखाएंगे, हम कंट्रोल वापस लेना सिखाएंगे। जब तुम इमोशनली स्टेबल हो जाते हो, साइलेंट हो जाते हो और अपनी लाइफ में वापस फोकस करते हो, तब एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। वही शिफ्ट उसकी क्यूरियोसिटी को एक्टिवेट करता है। यह वीडियो मैनिपुलेशन नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है। जब तुम खुद को चूज करना सीखते हो तब सामने वाला नेचुरली तुम्हारी तरफ खींचता है। अगर तुम सच में उसे फिर से अट्रैक्ट करना चाहते हो, बिना बेग किए, बिना चेस किए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि यहां से गेम बदलना शुरू होता है। चैप्टर 1, साइलेंस एडवांटेज। ब्रेकअप के बाद सबसे पावरफुल मूव जो कोई आदमी कर सकता है वो है साइलेंस। ज्यादातर लोग इसे वीकनेस समझते हैं, लेकिन फीमेल साइकी में साइलेंस एक स्ट्रांग सिग्नल होता है। जब तुम अचानक एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, मैसेज करना रोक देते हो और हर बात का जवाब देना छोड़ देते हो, तब उसके दिमाग में एक खाली जगह बनती है। यही एम्प्टी स्पेस अट्रैक्शन की शुरुआत होती है। जब तुम चेज करते हो तो उसे सब कुछ प्रिडिक्टेबल लगता है। उसे पता होता है कि तुम अवेलेबल हो, रेडी हो और इमोशनली डिपेंडेंट हो। लेकिन जैसे ही तुम साइलेंट होते हो, प्रिडिक्टेबिलिटी टूट जाती है। फीमेल ब्रेन क्यूरियोसिटी से ऑपरेट करता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम अचानक काम क्यों हो गए, रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे और उसकी एब्सेंस से डिस्टर्ब क्यों नहीं दिख रहे। यही कंफ्यूजन धीरे धीरे इंटरेस्ट में बदलता है। साइलेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं है, इसका मतलब है इमोशनल नॉइज बंद करना। बार बार क्या गलत हुआ, हम फिर से ट्राई कर सकते हैं, मैं बदल गया हूं जैसी बातें कहना तुम्हें कमजोर पोजीशन में डाल देता है। साइलेंस में तुम कुछ भी साबित नहीं करते और फीमेल साइकोलॉजी में जो आदमी खुद को प्रूव नहीं करता वही ज्यादा वैल्यूबल लगता है। जब तुम साइलेंट रहते हो तो एक पावर शिफ्ट होता है। पहले वो डिसाइड कर रही थी कि कब बात करनी है, कब दूरी बनानी है। अब तुम डिसीजन नहीं मांग रहे, तुम स्पेस क्रिएट कर रहे हो। इस स्पेस में उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। वो तुम्हारी मेमोरीज को रीविजिट करती है, गुड मोमेंट्स को याद करती है और धीरे धीरे ये सवाल उसके अंदर उठता है कि तुम इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ गए। साइलेंस के दौरान तुम्हारा फोकस आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस इंतजार कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ पर काम कर रहे हो। रूटीन सुधर रहा है, बॉडी स्ट्रांग हो रही है, माइंड क्लियर हो रहा है। जब आदमी इंटरनली स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी बिना बोले भी महसूस होती है। यही एनर्जी फीमेल साइकी को अट्रैक्ट करती है। एक इंपॉर्टेंट बात समझो, साइलेंस डर से नहीं आती, चॉइस से आती है। अगर तुम अंदर से एंग्शियस हो और ऊपर से साइलेंट दिखने की कोशिश कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। फीमेल इंट्यूशन बहुत शार्प होती है। उसे पता चल जाता है कि साइलेंस जेन्युइन है या एक्टिंग। इसीलिए पहले खुद को इमोशनली ग्राउंडेड बनाना जरूरी है। जब कुछ दिनों या हफ्तों तक तुम्हारी तरफ से कोई इमोशनल पुश नहीं आता तो उसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है। अब वो डिफेंस मोड में नहीं रहती, अब वो फाइट नहीं कर रही होती और इसी रिलैक्स्ड स्टेट में अट्रैक्शन वापस लौट सकता है। जब कोई प्रेशर नहीं होता तब फीलिंग्स नेचुरली सरफेस होती हैं। याद रखो, साइलेंस पनिशमेंट नहीं है,
ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम किसी को दुख देने के लिए दूर नहीं जा रहे, तुम खुद को हील करने के लिए स्पेस ले रहे हो। और पैराडॉक्स यही है कि जब तुम खुद को चुनते हो, तब सामने वाला तुम्हें फिर से देखना शुरू करता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज सिंपल है। कम बोलो, ज्यादा बनो। कम एक्सप्लेन करो, ज्यादा ग्रो करो। साइलेंस तुम्हें वीक नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस को रेयर बना देती है। और जो रेयर होता है वही डिजायर क्रिएट करता है। अगर तुम्हें यह समझ आ रहा है कि फीमेल साइकी कैसे काम करती है, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां हम अट्रैक्शन, साइकोलॉजी और इमोशनल कंट्रोल की वो बातें करते हैं जो कोई खुलकर नहीं बताता। और कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। इमोशनल अटैचमेंट, इग्नोरिंग बिहेवियर, या अट्रैक्शन आफ्टर रिजेक्शन। तुम्हारा सजेशन ही अगली वीडियो की डायरेक्शन तय करेगा। चैप्टर 2, डिटैचमेंट फेज। साइलेंस के बाद जो सबसे जरूरी फेज आता है वो है डिटैचमेंट। बहुत लोग साइलेंस तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह जुड़े रहते हैं। बाहर से काम दिखते हैं, लेकिन अंदर एंग्जाइटी, उम्मीद और डर चलता रहता है। फीमेल साइकी बाहर के वर्ड से ज्यादा अंदर की स्टेट को फील करती है। अगर अंदर अटैचमेंट है तो अट्रैक्शन वापस नहीं आता। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड बनना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी एक इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। अगर उसका रिप्लाई आए तो खुश और ना आए तो टूट जाना, यही अटैचमेंट है। डिटैचमेंट तब शुरू होता है जब तुम अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो। ब्रेकअप के बाद सबसे कॉमन हैबिट होती है ओवर थिंकिंग। बार बार वही सीन्स याद करना, लास्ट कॉन्वर्सेशन रीप्ले करना और खुद से सवाल पूछना कि गलती कहाँ हुई। ये सब नेचुरल है, लेकिन यही चीज अटैचमेंट को मजबूत करती है। डिटैचमेंट में तुम थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हो, लेकिन उन्हें पकड़कर नहीं रखते। फीमेल साइकोलॉजी प्रेशर से दूर भागती है। जब उसे लगता है कि कोई आदमी इमोशनली उस पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। डिटैचमेंट उस प्रेशर को हटाता है। जब प्रेशर हटता है, तब फीमेल माइंड रिलैक्स्ड होता है। रिलैक्स्ड स्टेट में क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन दोनों वापस आ सकते हैं। इस फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आउटकम इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि तुम मेंटली एक्सेप्ट कर चुके हो कि अगर वो वापस नहीं भी आती, तब भी तुम्हारी लाइफ रुकेगी नहीं। जब ये एक्सेप्टेंस जेन्युइन होती है, तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम डेस्परेट नहीं लगते, तुम ग्राउंडेड लगते हो। डिटैचमेंट के दौरान तुम्हें अपनी डेली लाइफ पर फोकस करना होता है। सिंपल चीजें जैसे टाइम पर उठना, बॉडी का ख्याल रखना, वर्क या स्टडी में ध्यान देना। ये सब स्मॉल एक्शंस तुम्हारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि लाइफ सिर्फ एक रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है। जब आदमी अपनी लाइफ को एक्सपैंड करता है, तो अट्रैक्शन नेचुरली शिफ्ट होती है। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है चेकिंग बिहेवियर। उसकी प्रोफाइल देखना, ऑनलाइन स्टेटस चेक करना, पुराने चैट्स पढ़ना। ये सब तुम्हें फिर से अटैचमेंट में खींच लेता है। डिटैचमेंट डिसिप्लिन मांगता है। हर बार जब मन करे देखने का, खुद से पूछो कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा। ज्यादातर बार जवाब होगा पेन। फीमेल साइकी कंपैरिजन पर काम करती है। जब वो देखती है कि तुम इमोशनली स्टेबल हो, अपनी लाइफ में बिजी हो और उसकी एब्सेंस से टूट नहीं रहे, तो उसके दिमाग में कॉन्ट्रास्ट बनता है। पहले वाला वर्जन जो नीडी था और अब वाला वर्जन जो काम है। यही कॉन्ट्रास्ट अट्रैक्शन को फिर से एक्टिवेट कर सकता है। डिटैचमेंट तुम्हें इमोशनली डेड नहीं बनाता। तुम स्टिल केयर कर सकते हो, रिस्पेक्ट रख सकते हो, लेकिन तुम कंट्रोल्ड होते हो। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। फीमेल साइकोलॉजी इमोशनल मैच्योरिटी को बहुत हाई वैल्यू देती है। इस फेज में तुम्हें एक बात क्लियर करनी होती है।
तुम किसी को वापस पाने के लिए डिटैचमेंट नहीं कर रहे, तुम खुद को वापस पाने के लिए डिटैचमेंट कर रहे हो। जब आदमी खुद को चूज करता है तब सामने वाला उसे दोबारा देखने लगता है। डिटैचमेंट टाइम लेता है, कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते, लेकिन जब ये डेवलप हो जाता है तो तुम्हें फर्क महसूस होगा। ओवर थिंकिंग कम होगी, एंग्जाइटी स्लो होगी और तुम्हारी प्रेजेंस हैवी नहीं बल्कि काम लगेगी। और यही काम एनर्जी फीमेल साइकी को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। याद रखो, डिटैचमेंट लॉस नहीं है, डिटैचमेंट कंट्रोल है, और कंट्रोल के बिना अट्रैक्शन कभी वापस नहीं आती। चैप्टर 3, पावर रीसेट। डिटैचमेंट के बाद जो अगला नेचुरल स्टेप आता है वो है पावर रीसेट। ब्रेकअप के बाद अक्सर पावर बैलेंस बिगड़ जाता है। एक इंसान ज्यादा इन्वेस्ट करता है, ज्यादा सोचता है, ज्यादा फील करता है, और दूसरा कंट्रोल में चला जाता है। पावर रीसेट का मतलब डोमिनेशन नहीं है, न ही किसी को नीचा दिखाना। पावर रीसेट का मतलब है अपने इमोशनल कंट्रोल को वापस लेना। जब तुम ब्रेकअप के बाद बार बार सोचते हो कि वो क्या कर रही होगी, किससे बात कर रही होगी, या तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी, तब पावर तुम्हारे हाथ में नहीं होती। फीमेल साइकी बहुत अच्छे से सेंस कर लेती है कि सामने वाला इंटरनली सेंटर्ड है या मेंटली लॉस्ट। पावर रीसेट तब शुरू होता है जब तुम्हारा फोकस उसकी लाइफ से हटकर तुम्हारी लाइफ पर आ जाता है। पावर रीसेट का पहला साइन होता है इंटरनल काम। अब तुम्हें हर छोटी चीज ट्रिगर नहीं करती। उसका नाम सुनकर हार्ट रेस नहीं करता। उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी तुम्हारे मूड को कंट्रोल नहीं करती। ये काम बाहर से नहीं आता, ये अंदर डेवलप होता है। जब आदमी अंदर से शांत होता है तो उसकी प्रेजेंस हैवी लगती है। फीमेल साइकी इस काइंड ऑफ प्रेजेंस को नेचुरली रिस्पेक्ट करती है। इस फेज में बहुत लोग गलती करते हैं कि वो फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। ओवर पोस्टिंग, अननेसेसरी फ्लेक्सिंग, या दिखाने की कोशिश कि मैं बहुत खुश हूं। लेकिन फीमेल इंट्यूशन फेक सिग्नल्स को जल्दी पकड़ लेती है। पावर रीसेट साइलेंट होता है। इसमें कम दिखाना और ज्यादा होना शामिल होता है। पावर रीसेट का एक और रूल है डिसीजन न्यूट्रलिटी। इसका मतलब है कि अब तुम किसी डिसीजन के लिए बेग नहीं करते, तुम एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते, क्लैरिटी के लिए पुश नहीं करते। तुम ये एक्सेप्ट कर चुके हो कि हर आंसर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जब आदमी आंसर्स के पीछे भागना बंद करता है तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। इस फेज में अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। बाउंड्री का मतलब हाश होना नहीं है। बाउंड्री का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर वो कांटेक्ट करे तो तुम इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होते। तुम रिस्पेक्टफुल रहते हो लेकिन रिएक्टिव नहीं होते। फीमेल साइकी अवेलेबिलिटी को लो वैल्यू से एसोसिएट करती है, लेकिन कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। पावर रीसेट के दौरान तुम्हें अपनी बॉडी और रूटीन पर भी काम करना चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल डिसिप्लिन दोनों पावर बिल्ड करते हैं। जब तुम फिजिकली एक्टिव होते हो, स्लीप सही होती है, डाइट ठीक होती है, तो माइंड नेचुरली स्टेबल होता है। स्टेबल माइंड से काम बिहेवियर आता है, और काम बिहेवियर अट्रैक्शन को रीअवेकन करता है। एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट इस फेज में होता है। पहले तुम सोचते थे कि उसे कैसे वापस लाना है, अब तुम सोचते हो कि तुम्हें किस तरह की लाइफ चाहिए। यह शिफ्ट बहुत सटल है, लेकिन फीमेल साइकी इसे फील कर लेती है। जब आदमी फ्यूचर फोकस्ड होता है और पास्ट में स्टक नहीं रहता, तो वो ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू बन जाता है। पावर रीसेट का मतलब ये भी है कि तुम इमोशनल वैलिडेशन बाहर से नहीं ढूंढते। तुम लाइक्स, रिप्लाईज या अटेंशन से अपनी वर्थ मेजर नहीं करते। तुम्हारी वर्थ तुम्हारे एक्शंस से आती है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी से आती है। फीमेल साइकी कंसिस्टेंसी को बहुत स्ट्रांग सिग्नल मानती है। इस फेज में तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी आवाज बदल रही है, रिएक्शन स्लो हो रहे हैं और डिसीजंस क्लियर हो रहे हैं। तुम अब इमोशनली कंफ्यूज्ड नहीं हो।
कंफ्यूजन वीकनेस होती है, क्लैरिटी पावर होती है, और पावर अट्रैक्शन को नेचुरली खींचती है। याद रखो, पावर रीसेट का गोल उसे इंप्रेस करना नहीं है। गोल है खुद को स्टेबलाइज करना। जब आदमी खुद के सेंटर में होता है तो कोई भी वुमन उसे लाइटली नहीं लेती। चाहे वो वापस आए या ना आए, तुम अब कंट्रोल में हो। और यही कंट्रोल फीमेल साइकी में रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों क्रिएट करता है। पावर रीसेट एक स्विच नहीं है, ये प्रोसेस है। लेकिन जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो गेम कंप्लीटली बदल जाता है। अब तुम चेज नहीं कर रहे, मुझसे कर रहे। अब तुम अट्रैक्ट कर रहे हो। चैप्टर 4, इमोशनल वैक्यूम। पावर रीसेट के बाद अगला स्टेप आता है इमोशनल वैक्यूम। ये सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन फीमेल साइकी में ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग काम करता है। इमोशनल वैक्यूम का मतलब है वो खाली स्पेस जो तब बनता है जब तुम इमोशनल सप्लाई देना बंद कर देते हो। जब अचानक वो अटेंशन, केयर, रीअश्योरेंस और अवेलेबिलिटी गायब हो जाती है, तब दिमाग उस लॉस को फील करता है। रिलेशनशिप के दौरान तुम अननोइंगली एक इमोशनल रोल निभाते थे। गुड मॉर्निंग मैसेजेस, कंसर्न दिखाना, लिसनिंग ईयर बनना, सपोर्ट देना। ब्रेकअप के बाद भी ज्यादातर लोग ये रोल छोड़ नहीं पाते। वो दोस्त बनकर, हेल्पर बनकर, या मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो वाले मोड में फंसे रहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। इमोशनल वैक्यूम तब बनता है जब ये रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। फीमेल साइकी रूटीन की आदी होती है। जब कोई इंसान रोज इमोशनल प्रेजेंस देता है तो वो नॉर्मल लगने लगता है। उसकी वैल्यू तभी समझ आती है जब वो प्रेजेंस अचानक हट जाती है। जब तुम इमोशनली अवेलेबल रहना बंद करते हो, तब उसके माइंड को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इसी एडजस्टमेंट के दौरान क्यूरियोसिटी और मिसिंग फीलिंग जन्म लेती है। इमोशनल वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब क्रूअल्टी नहीं है। इसका मतलब साइलेंस के साथ इमोशनल न्यूट्रलिटी। तुम एंग्री नहीं हो, अपसेट नहीं हो, बस इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो। जब वो तुम्हारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देखती तो उसका दिमाग सवाल पूछना शुरू करता है। वो इतना शांत कैसे है? क्या वो सच में मूव ऑन कर गया? क्या मैं अब इंपॉर्टेंट नहीं हूं? ये क्वेश्चंस अट्रैक्शन की सीड्स होते हैं। इस फेज में सबसे जरूरी बात है कंसिस्टेंसी। अगर तुम एक दिन इमोशनली स्ट्रांग हो और अगले दिन वल्नरेबल होकर मैसेज भेज देते हो, तो वैक्यूम कोलैप्स हो जाता है। फीमेल साइकी इनकंसिस्टेंसी को इंस्टेंटली रीड कर लेती है। इमोशनल वैक्यूम तभी काम करता है जब तुम अंदर और बाहर दोनों जगह स्टेबल रहते हो। बहुत लोग डरते हैं कि अगर वो इमोशनल डिस्टेंस बना लेंगे तो कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन सच ये है कि फोर्स्ड कनेक्शन ऑलरेडी डेड होता है। इमोशनल वैक्यूम डेड चीज को रिवाइव नहीं करता, वो डॉर्मेंट फीलिंग्स को सरफेस पर लाता है। जब प्रेशर हटता है तब फीलिंग्स खुद बाहर आती हैं। इस फेज में तुम्हें अपनी इमोशनल नीड्स खुद फुलफिल करनी होती हैं। फ्रेंड्स से बात करना, क्रिएटिव वर्क में लगना, फिजिकल मूवमेंट करना। जब तुम खुद को इमोशनली नरिश करते हो, तब तुम्हें बाहर से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। फीमेल साइकी सेल्फ सफिशिएंट मैन को सबकॉन्शियसली अट्रैक्टिव मानती है। इमोशनल वैक्यूम के दौरान एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट होता है। पहले तुम उसके इमोशंस को मैनेज कर रहे थे, अब वो अपने इमोशंस खुद मैनेज करने पर मजबूर होती है। जब सपोर्ट सिस्टम अचानक हटता है, तब दिमाग उस पर्सन की वैल्यू रीअसेस करता है जो पहले क्वाइटली प्रेजेंट था। अगर कभी वो इस फेज में कांटेक्ट करती है तो तुम्हारा रिस्पॉन्स काम और लिमिटेड होना चाहिए। ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, ओल्ड टॉपिक्स नहीं उठाना, इमोशनल बातें नहीं छेड़ना। न्यूट्रल टोन में शॉर्ट रिप्लाईज, यही इमोशनल वैक्यूम को इंटैक्ट रखता है।
याद रखो, इमोशनल वैक्यूम मैनिपुलेशन नहीं है, ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है इमोशनल विथड्रॉल का। तुम किसी को पनिश नहीं कर रहे, तुम बस वो रोल निभाना बंद कर रहे हो जो अब तुम्हारा नहीं है। इस फेज में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। इमोशनल वैक्यूम इंस्टेंटली रिजल्ट्स नहीं देता। फीमेल साइकी को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, लेकिन जब प्रोसेस शुरू हो जाता है तो अट्रैक्शन क्वाइटली बिल्ड होने लगता है। इमोशनल वैक्यूम का कोर ट्रूथ सिंपल है। जब तुम अवेलेबल होते हो तो तुम्हें लाइटली लिया जाता है, जब तुम एब्सेंट होते हो तो तुम्हें फील किया जाता है। प्रेजेंस की वैल्यू एब्सेंस में ही समझ आती है। इस चैप्टर के बाद डायनामिक्स बदलने लगते हैं। अब तुम मिसिंग हो, नीडी नहीं, एंड दैट शिफ्ट चेंजेस एवरीथिंग। चैप्टर 5 स्कैरसिटी सिग्नल। इमोशनल वैक्यूम के बाद जो अगला फेज आता है वो है स्कैरसिटी सिग्नल। स्कैरसिटी का मतलब रेयर होना। जब कोई चीज हर समय अवेलेबल नहीं होती तब उसका वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है। फीमेल साइकी अबंडेंस को लाइटली लेती है और स्कैरसिटी को सीरियसली नोटिस करती है। जब तुम्हारी अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है तब अट्रैक्शन का परसेप्शन बदलता है। रिलेशनशिप के समय तुम शायद हर वक्त अवेलेबल थे, तुरंत रिप्लाई, हमेशा लिसन करना, हर प्रॉब्लम में प्रेजेंट रहना। ब्रेकअप के बाद भी अगर वही पैटर्न चलता रहे तो अट्रैक्शन वापस नहीं आती। स्कैरसिटी सिग्नल तब बनता है जब तुम इंटेंशनली नहीं, नेचुरली अनअवेलेबल हो जाते हो। तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। स्कैरसिटी सिग्नल दिखाने का मतलब डिसअपीयरिंग एक्ट नहीं है, इसका मतलब सिलेक्टिव प्रेजेंस। तुम हर कॉल नहीं उठाते, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं करते, हर इमोशनल कॉन्वर्सेशन में नहीं कूदते। फीमेल साइकी इसे ईगो इश्यू की तरह नहीं देखती, वो इसे सेल्फ वर्थ के सिग्नल की तरह देखती है। जब तुम स्केयर्स होते हो तो तुम्हारी वैल्यू इमेजिनेशन में बढ़ती है। उसे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ हो और किस माइंडसेट में हो। अनसर्टेनिटी फीमेल माइंड को एंगेज करती है। प्रिडिक्टेबिलिटी बॉर्डम लाती है, अनसर्टेनिटी क्यूरियोसिटी लाती है। इस फेज में बहुत लोग गलती करते हैं कि वो फेक बिजी बनने लगते हैं। रैंडम स्टोरीज, अननेसेसरी फ्लेक्सिंग या इनडायरेक्ट जेलसी क्रिएट करना। लेकिन स्कैरसिटी फेक नहीं हो सकती। फीमेल इंट्यूशन इंस्टेंटली पकड़ लेती है कि स्कैरसिटी रियल है या अटेंशन पाने का ट्रिक। रियल स्कैरसिटी तब होती है जब तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ में एंगेज्ड होते हो। स्कैरसिटी सिग्नल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिस्पॉन्स टाइमिंग। इसका मतलब इग्नोर करना नहीं, डिले करना। जब तुम इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करते तो सामने वाले को टाइम मिलता है सोचने का। वो कॉन्वर्सेशन को वैल्यू करने लगती है। इंस्टेंट रिप्लाई सबकॉन्शियस लेवल पर लो वैल्यू सिग्नल करते हैं। स्कैरसिटी का एक और एस्पेक्ट है इमोशनल अवेलेबिलिटी। तुम पोलाइट हो, रिस्पेक्टफुल हो, लेकिन इमोशनली डीप नहीं जाते। तुम जोक्स कर सकते हो, लाइट बातें कर सकते हो, लेकिन ओल्ड इमोशंस रिवाइव नहीं करते। फीमेल साइकी इमोशनल डेप्थ को इंटीमेसी से जोड़ती है। जब डेप्थ लिमिटेड होती है तो डिजायर बढ़ता है। इस फेज में तुम्हें अपनी रूटीन स्ट्रांग करनी होती है। वर्क, फिटनेस, लर्निंग, हॉबीज। जब तुम्हारी लाइफ फुल होती है तब स्कैरसिटी नेचुरल बनती है। तुम किसी को अवॉइड नहीं कर रहे, तुम बिजी हो बीइंग यू। यही सबसे अट्रैक्टिव स्टेट होती है। फीमेल साइकी सबकॉन्शियसली सोचती है, अगर ये आदमी इतना अवेलेबल नहीं है तो इसकी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल चल रहा है। दैट असम्पशन इटसेल्फ क्रिएट्स अट्रैक्शन। स्कैरसिटी इमेजिनेशन को ट्रिगर करती है और इमेजिनेशन अट्रैक्शन का फ्यूअल होती है। एक बात क्लियर रखो, स्कैरसिटी एरोगेंस नहीं है। तुम रूड नहीं बनते, कोल्ड नहीं बनते। तुम वार्म हो लेकिन लिमिटेड हो। वार्मथ विदाउट अवेलेबिलिटी इज पावरफुल कॉम्बिनेशन। फीमेल साइकी इस कॉम्बिनेशन को बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करती है। इस फेज में अगर वो तुम्हें टेस्ट करे, जैसे लेट नाइट मैसेजेस, रैंडम इमोशनल बातें या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर,
तो रिएक्ट मत करो, काम रहो। टेस्ट का मतलब है क्यूरियोसिटी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। स्कैरसिटी सिग्नल टेस्ट्स के दौरान ही कंफर्म होता है। स्कैरसिटी सिग्नल पेशेंस मांगता है। इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना मिस्टेक है। फीमेल माइंड धीरे धीरे पैटर्न नोटिस करता है। जब पैटर्न कंसिस्टेंट होता है तब अट्रैक्शन रीबिल्ड होती है। इस चैप्टर का कोर आइडिया सिंपल है। जब तुम रेयर बन जाते हो तब तुम्हें चेज नहीं करना पड़ता, लोग खुद तुम्हें नोटिस करते हैं। स्कैरसिटी तुम्हें साइलेंट लीडर बनाती है, बिना बोले, बिना फोर्स किए। याद रखो, स्कैरसिटी स्ट्रैटेजी नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है। जब तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल होती है तब तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्कैर्स हो जाती है। एंड व्हेन प्रेजेंस बिकम्स स्कैर्स, अट्रैक्शन नेचुरली फॉलोज। इस पॉइंट के बाद डायनेमिक्स और चेंज होने लगते हैं। अब तुम अवेलेबिलिटी नहीं दे रहे, तुम वैल्यू रेडिएट कर रहे हो, और फीमेल साइकी वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकती। चैप्टर 6 सेल्फ रिफ्रेम। स्कैरसिटी सिग्नल के बाद अगला स्टेप आता है सेल्फ रिफ्रेम। सेल्फ रिफ्रेम का मतलब है अपने आप को उसी नजर से दोबारा देखना जिस नजर से तुम खुद को भूल चुके थे। ब्रेकअप के बाद अक्सर आदमी अपनी आइडेंटिटी को रिलेशनशिप से जोड़ लेता है। मैं उसका था, मैं उसके बिना अधूरा हूं। यही सोच अट्रैक्शन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सेल्फ रिफ्रेम में तुम अपनी स्टोरी बदलते हो। तुम खुद को अबैंडन्ड आदमी की तरह नहीं देखते, बल्कि ग्रोथ के फेज में चल रहे इंसान की तरह देखते हो। फीमेल साइकी वर्ड से ज्यादा सेल्फ परसेप्शन को फील करती है। अगर तुम खुद को लो वैल्यू समझते हो तो वो भी तुम्हें वैसे ही परसीव करेगी। इस फेज में सबसे पहले तुम्हें अपनी इनर डायलॉग पर ध्यान देना होता है। तुम खुद से कैसे बात करते हो, यही तुम्हारी रियलिटी बनती है। अगर अंदर वॉइस कहती है कि वो मुझे छोड़ गई क्योंकि मैं इनफ नहीं था, तो ये वॉइस तुम्हें कमजोर बनाती है। सेल्फ रिफ्रेम में ये वॉइस बदलती है, ये फेज मुझे बेहतर बना रहा है, मैं इंप्रूव कर रहा हूं। सिंपल वर्ड्स लेकिन पावरफुल इफेक्ट। सेल्फ रिफ्रेम का मतलब ईगो इन्फ्लेट करना नहीं है, इसका मतलब ऑनेस्ट असेसमेंट। तुम अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हो लेकिन खुद को दोष नहीं देते। फीमेल साइकी सेल्फ अवेयरनेस को बहुत अट्रैक्टिव मानती है। जो आदमी अपनी फ्लॉज को समझता है वो इमोशनली मैच्योर लगता है। इस फेज में तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को रिलेशनशिप के बाहर बिल्ड करना होता है। तुम सिर्फ किसी के एक्स नहीं हो, तुम एक इंडिविजुअल हो जिसकी अपनी वैल्यूज हैं, इंटरेस्ट्स हैं और फ्यूचर है। जब तुम खुद को मल्टीपल रोल्स में देखने लगते हो तब इमोशनल डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली टूटती है। सेल्फ रीफ्रेम में फिजिकल सेल्फ भी शामिल होता है। बॉडी और माइंड कनेक्टेड होते हैं। जब तुम पोस्चर सीधा रखते हो, क्लीन रहते हो, एक्टिव रहते हो, तो माइंड ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करता है। कॉन्फिडेंस दिखाने की चीज नहीं है, कॉन्फिडेंस फील करने की चीज है। फीमेल साइकी इमोशनल टोन को पकड़ती है। जब तुम खुद को विक्टिम की तरह देखते हो तो तुम्हारी टोन में हैवीनेस होती है। सेल्फ रिफ्रेम के बाद टोन लाइट हो जाती है। तुम बातें बर्डन की तरह नहीं करते, तुम फ्लो में रहते हो। यही फ्लो अट्रैक्शन को ईज देता है। इस फेज में कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकलना जरूरी है। उसका नया लाइफ, नए लोग, नए मोमेंट्स, ये सब देखना तुम्हारे सेल्फ रिफ्रेम को डैमेज करता है। सेल्फ रिफ्रेम इनवर्ड प्रोसेस है, आउटवर्ड डिस्ट्रैक्शन नहीं। जितना तुम बाहर देखते हो उतना अंदर खोते हो। सेल्फ रिफ्रेम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल्फ ट्रस्ट। अब तुम हर चीज का आंसर बाहर नहीं ढूंढते, तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो। फीमेल साइकी सेल्फ ट्रस्टिंग मैन के अराउंड सेफ फील करती है। सेफ्टी अट्रैक्शन का हिडन पिलर है। जब सेल्फ रिफ्रेम सही से डेवलप होता है तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी जरूरतें बदल रही हैं। तुम अब वैलिडेशन नहीं मांगते,
तुम कनेक्शन चूज करते हो। चॉइस और नीड में बहुत फर्क होता है। नीड प्रेशर क्रिएट करती है, चॉइस फ्रीडम क्रिएट करती है। इस फेज में पेशेंस बहुत जरूरी है। सेल्फ रिफ्रेम ओवरनाइट नहीं होता, ये डेली प्रैक्टिस है। हर दिन खुद को याद दिलाना कि तुम ग्रोथ में हो, लॉस में नहीं। जब ये बिलीफ स्टेबल हो जाती है, तब तुम्हारी एनर्जी साइलेंटली शिफ्ट हो जाती है। सेल्फ रिफ्रेम का अल्टीमेट इफेक्ट यही है कि तुम खुद को सेंटर में ले आते हो। रिलेशनशिप बोनस बन जाती है, नेसेसिटी नहीं। फीमेल साइकाई बोनस मेन को चेज करती है सी है, नेसेसिटी मेन से दूर भागती है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ सिंपल है। जब तुम खुद को अलग नजर से देखना शुरू करते हो, तब दुनिया भी तुम्हें अलग नजर से देखती है। अट्रैक्शन बाहर नहीं बदलता, पहले अंदर बदलता है। और यही सेल्फ रिफ्रेम आगे के चैप्टर्स की फाउंडेशन बनाता है। चैप्टर 7, आइडेंटिटी शिफ्ट। सेल्फ रिफ्रेम के बाद अगला नेचुरल बदलाव आता है आइडेंटिटी शिफ्ट। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है तुम वही इंसान नहीं रहते जो ब्रेकअप के समय थे। ये चेंज दिखाने के लिए नहीं होता, ये अंदर से होता है। फीमेल साइकी बदलाव को वर्ड से नहीं, एनर्जी से पहचानती है। जब आदमी अंदर से बदलता है तो उसकी प्रेजेंस अलग महसूस होती है। ब्रेकअप के समय तुम्हारी आइडेंटिटी इमोशनल थी, तुम रिएक्शंस से जी रहे थे। मूड स्विंग्स, ओवरथिंकिंग, वैलिडेशन की नीड। आइडेंटिटी शिफ्ट में तुम रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ आते हो। अब हर सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, तुम सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो और फिर डिसाइड करते हो। आइडेंटिटी शिफ्ट का पहला साइन होता है इमोशनल प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म होना। पहले तुम इजीली ट्रिगर हो जाते थे, अब नहीं। पहले एक मैसेज या मेमोरी पूरा दिन खराब कर देती थी, अब नहीं। फीमेल साइकी इमोशनल स्टेबिलिटी को मैच्योरिटी से जोड़ती है। मैच्योर मैन रेयर होते हैं और रैरिटी अट्रैक्शन पैदा करती है। इस फेज में तुम अपने पुराने पैटर्न्स को कॉन्शियसली छोड़ते हो। लेट नाइट इमोशनल टेक्स्ट्स, ओवर एक्सप्लेनिंग, अपोलोजाइजिंग विदाउट रीजन। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है तुम अपने बिहेवियर के ओनर बनते हो। तुम अब ऑटोमैटिक नहीं हो, इंटेंशनल हो। आइडेंटिटी शिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव सेल्फ इमेज में होता है। अब तुम खुद को छोड़ा गया इंसान नहीं मानते, तुम खुद को इवॉल्विंग मैन की तरह देखते हो। जब सेल्फ इमेज बदलता है तो बॉडी लैंग्वेज बदलती है। चलने का तरीका, बोलने की स्पीड, आई कांटेक्ट, सब बदलता है। फीमेल साइकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत स्ट्रांगली रीड करती है। इस फेज में तुम अपनी वैल्यूज को क्लियर करते हो। तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, किस तरह का रिस्पेक्ट चाहिए। जब आदमी अपनी वैल्यूज क्लियर रखता है तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कॉम्प्रोमाइज डेस्परेशन से आता है, स्टैंडर्ड्स सेल्फ वर्थ से। आइडेंटिटी शिफ्ट में सॉलिट्यूड इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अकेले रहना लोनलीनेस नहीं होता, बल्कि सेल्फ कनेक्शन होता है। जब तुम अकेले कंफर्टेबल हो जाते हो, तब तुम किसी को फिल करने के लिए नहीं ढूंढते। फीमेल साइकी फिल करने वाले आदमी से नहीं, कंप्लीट आदमी से अट्रैक्ट होती है। इस फेज में एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड कम हो जाती है। लाइक्स, रिप्लाईज, अटेंशन अब तुम्हारी सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं करते। तुम इंटरनली सेटिस्फाइड होते हो। इंटरनल सेटिस्फैक्शन बाहर कॉन्फिडेंस की तरह दिखती है। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, काम होता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का एक सटल इफेक्ट ये भी होता है कि तुम अब अप्रूवल सीख नहीं करते। तुम अग्री करने के लिए नहीं, ऑनेस्ट रहने के लिए बोलते हो। तुम पोलाइट हो लेकिन प्लीजिंग नहीं। फीमेल साइकी पीपल प्लीजिंग बिहेवियर को वीक मानती है। जब आइडेंटिटी शिफ्ट स्टेबलाइज होता है तो तुम्हारी एनर्जी हैवी नहीं रहती। तुम प्रेजेंस से प्रेशर नहीं डालते, तुम लाइट रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो।
यही एनर्जी अट्रैक्शन को सेफ फील कराती है। सेफ्टी फीमेल साइकी का डीप इमोशनल ट्रिगर है। इस फेज में तुम नोटिस करोगे कि तुम रिलेशनशिप्स को डिफरेंटली देखने लगे हो। अब तुम क्लिंग नहीं करते, तुम कनेक्ट करते हो। क्लिंग फियर से आता है, कनेक्शन चॉइस से। चॉइस हमेशा अट्रैक्टिव होती है। आइडेंटिटी शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होता, ये डेली एक्शंस से बनता है। हर बार जब तुम रिएक्ट करने के बजाय पॉज करते हो, हर बार जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करते हो, आइडेंटिटी शिफ्ट मजबूत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिटी शिफ्ट का गोल उसे वापस लाना नहीं है। गोल है खुद को उस लेवल पर लाना जहां तुम सेटल नहीं करते। जब आदमी सेटल करना बंद करता है, तब फीमेल साइकी उसे सीरियसली लेना शुरू करती है। इस चैप्टर का कोर आइडिया सिंपल है। तुम वो इंसान बनो जिसे छोड़ना इजी नहीं होता। वर्ड से नहीं, एक्शन से, नॉइज से नहीं, साइलेंस से। जब आइडेंटिटी शिफ्ट पूरा होता है, अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली रिकैलिब्रेट हो जाती है और यहीं से कहानी एक नए लेवल पर जाती है। चैप्टर 8, आउटकम इंडिपेंडेंस। आइडेंटिटी शिफ्ट के बाद जो सबसे पावरफुल माइंडसेट आता है वो है आउटकम इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी इनर पीस किसी फाइनल रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती। वो वापस आए या ना आए, तुम्हारी लाइफ स्टेबल रहती है। फीमेल साइकी इस माइंडसेट को बहुत गहराई से फील करती है क्योंकि ये रेयर होता है। आउटकम इंडिपेंडेंस का मतलब केयरलेस होना नहीं है, इसका मतलब इमोशनली फ्री होना है। पहले तुम हर एक्शन इस उम्मीद में करते थे कि शायद इससे वो वापस आ जाए। मैसेज भेजना, साइलेंस रखना, इंप्रूव करना, सब कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड था। आउटकम इंडिपेंडेंस में एफर्ट रहता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। जब एक्सपेक्टेशन होती है तो प्रेशर बनता है और प्रेशर फीमेल साइकी को पुश करता है। जब एक्सपेक्टेशन हट जाती है तो एनर्जी लाइट हो जाती है। तुम बात करते हो तो नीड से नहीं, चॉइस से। यही डिफरेंस अट्रैक्शन को वापस एक्टिवेट करता है। इस फेज में तुम्हें यह क्लियर हो जाता है कि तुम्हारी हैप्पीनेस किसी एक इंसान के डिसीजन से बड़ी है। तुम समझते हो कि कनेक्शन ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंस डिस्ट्रक्टिव होती है। फीमेल साइकी डिपेंडेंस को फियर की तरह देखती है और फियर अट्रैक्शन को किल कर देता है। आउटकम इंडिपेंडेंस डेवलप करने का सबसे बड़ा स्टेप है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना कि चीजें हमेशा तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं होंगी। एक्सेप्ट करना कि लॉस भी ग्रोथ का हिस्सा है। जब एक्सेप्टेंस जेन्युइन होती है तो तुम रेजिस्ट करना बंद कर देते हो। रेजिस्टेंस पेन बढ़ाती है, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी लाती है। इस फेज में तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी ओवरथिंकिंग स्लो हो रही है। तुम सिनेरियोज इमेजिन नहीं करते, तुम प्रेजेंट में रहते हो। प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रहना फीमेल साइकी को सेफ फील कराता है। सेफ्टी अट्रैक्शन का साइलेंट बेस है, स्टर बेसे है। आउटकम इंडिपेंडेंस के साथ एक काम कॉन्फिडेंस आता है। तुम डेस्परेट नहीं दिखते, तुम डिटैच नहीं लगते, तुम बैलेंस्ड लगते हो। बैलेंस बहुत पावरफुल सिग्नल है। एक्सट्रीम्स इनसिक्योरिटी दिखाते हैं, बैलेंस मैच्योरिटी दिखाता है। इस फेज में अगर वो कांटेक्ट करती है तो तुम इमोशनली स्पाइक नहीं होते। ना ज्यादा एक्साइटेड, ना ज्यादा कोल्ड, नॉर्मल, रिलैक्स्ड, ग्राउंडेड। फीमेल साइकी इसी न्यूट्रलिटी को नोटिस करती है क्योंकि पहले यही न्यूट्रलिटी मिसिंग थी। आउटकम इंडिपेंडेंस का एक साइन ये भी है कि तुम फ्यूचर को लेकर फ्लेक्सिबल हो जाते हो। तुम रिजिड नहीं रहते कि यही होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। स्ट्रॉन्ग मैन अडैप्ट करते हैं, वीक मैन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब तुम आउटकम इंडिपेंडेंट होते हो तो तुम्हारे एक्शंस क्लीन होते हैं। कोई हिडन एजेंडा नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। फीमेल साइकी हिडन एजेंडा को फील कर लेती है और ट्रस्ट वहीं टूटता है।
क्लीन इंटेंट ट्रस्ट बिल्ड करता है और ट्रस्ट अट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। इस फेज में तुम्हें ये रियलाइजेशन आती है कि अट्रैक्शन चेस करने से नहीं आती, अट्रैक्शन अलाउ करने से आती है। जब तुम अलाउ करते हो तब चीजें नेचुरली फ्लो करती हैं, फोर्सिंग फ्लो को रोक देती है। आउटकम इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब तुम सेटल नहीं करते, तुम फियर से रिलेशनशिप नहीं चाहते, तुम कनेक्शन चाहते हो, कंपल्शन नहीं। फीमेल साइकी कंपल्शन से दूर भागती है, कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होती है। यह माइंडसेट तुम्हें आउटकम से बड़ा बना देता है। अब जीत या हार तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम प्रोसेस एंजॉय करते हो, और जो आदमी प्रोसेस में स्टेबल होता है वही लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिव होता है। अगर तुम फीमेल साइकी को डीप लेवल पर समझना चाहते हो और खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। यहां हम सरफेस टिप्स नहीं, रियल माइंडसेट शिफ्ट्स की बात करते हैं। आउटकम इंडिपेंडेंस के बाद डायनामिक्स पूरी तरह बदलने लगते हैं। अब तुम वेटिंग नहीं कर रहे, तुम लिविंग कर रहे हो, और यही लिविंग एनर्जी अट्रैक्शन को साइलेंटली खींचती है। चैप्टर 9, सटल विजिबिलिटी। आउटकम इंडिपेंडेंस के बाद अगला स्टेप आता है सटल विजिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सडनली सामने आकर अटेंशन मांगने लगो। सटल विजिबिलिटी का मतलब है क्वाइटली विजिबल होना, बिना एफर्ट दिखाए, बिना नोटिस करवाने की कोशिश किए। फीमेल साइकी ओवर डिस्प्ले से नहीं, नेचुरल प्रेजेंस से अट्रैक्ट होती है। ब्रेकअप के बाद दो एक्सट्रीम होते हैं, या तो आदमी पूरी तरह गायब हो जाता है या फिर हर जगह खुद को दिखाने लगता है। दोनों ही गलत हैं। कंप्लीट डिसअपीयरेंस क्यूरियोसिटी को खत्म कर सकता है और ओवर विजिबिलिटी अट्रैक्शन को किल कर देती है। सटल विजिबिलिटी इन दोनों के बीच का बैलेंस्ड पॉइंट है। सटल विजिबिलिटी का मतलब है तुम अपनी लाइफ जी रहे हो और वो लाइफ कभी कभी नेचुरली दिख जाती है। कोई स्पेशल मैसेज नहीं, कोई इनडायरेक्ट सिग्नल नहीं, बस नॉर्मल मोमेंट्स, वर्क, रूटीन, ग्रोथ, काम एनर्जी। फीमेल साइकी इन मोमेंट्स को कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली नोटिस करती है। इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटेंशन। अगर तुम्हारा इंटेंशन ये है कि उसे दिखाना है कि मैं कितना खुश हूं, तो एनर्जी फेक हो जाती है। सटल विजिबिलिटी तब काम करती है जब तुम्हारा फोकस जेन्युइनली अपनी लाइफ पर होता है, ना कि रिएक्शन क्रिएट करने पर। फीमेल साइकी इमेजिनेशन पर काम करती है। जब वो तुम्हें पूरी तरह नहीं देख पाती लेकिन कभी कभी ग्लिम्स मिल जाता है, तो उसका दिमाग बाकी पिक्चर खुद फिल करता है। इमेजिनेशन अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल फ्यूल है। जब सब कुछ क्लियर होता है तो इमेजिनेशन मर जाती है। सटल विजिबिलिटी में कंसिस्टेंसी जरूरी है। तुम एक दिन एक्टिव और अगले दिन ड्रामेटिक साइलेंस नहीं रखते। तुम स्टेबल रहते हो। स्टेबिलिटी फीमेल साइकी के लिए सेफ्टी सिग्नल है। सेफ्टी के बिना अट्रैक्शन सस्टेन नहीं करता। इस फेज में वर्ड से ज्यादा नॉन वर्बल सिग्नल्स मैटर करते हैं। तुम्हारा काम फेस, रिलैक्स्ड पॉस्चर, नॉर्मल टोन, नो बिटरनेस, नो सैडनेस, नो ट्राइंग टू हार्ड। जब आदमी इमोशनली सेटल्ड होता है तो उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगती है। सटल विजिबिलिटी का एक एस्पेक्ट ये भी है कि तुम अपनी अवेलेबिलिटी एडवर्टाइज नहीं करते, तुम फ्री टाइम अनाउंस नहीं करते, तुम बिजी होने का शो नहीं करते, तुम बस नेचुरली एंगेज्ड रहते हो। फीमेल साइकी बिजी दिखने वालों से नहीं, पर्पस ड्रिवन मेन से अट्रैक्ट होती है। इस फेज में अगर कभी इंटरैक्शन हो भी जाए तो वो लाइट होना चाहिए। नो पास्ट टॉक, नो इमोशनल लोडिंग, नो एक्सप्लेनेशंस, जस्ट नॉर्मल ह्यूमन इंटरैक्शन। फीमेल साइकी नॉर्मलसी को कंफर्ट से जोड़ती है। कंफर्ट अट्रैक्शन का सॉफ्ट एंट्री पॉइंट है। सटल विजिबिलिटी का मतलब यह भी है कि तुम रिजेंटमेंट कैरी नहीं करते। तुम कोल्ड नहीं हो लेकिन वार्म भी नहीं पुश करते। न्यूट्रल वार्मथ, ये स्टेट बहुत रेयर होती है। ज्यादातर लोग आइदर बिटर होते हैं या नीडी। न्यूट्रल वार्मथ मैच्योरिटी का साइन है। इस फेज में तुम खुद भी बदलते हो।
तुम नोटिस करते हो कि तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत कम लग रही है। तुम खुद से कंफर्टेबल हो। कंफर्ट विद सेल्फ फीमेल साइकी को डीप लेवल पर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद से अनकंफर्टेबल होते हैं। सटल विजिबिलिटी पेशेंस मांगती है। इमीडिएट रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करना गलती है। फीमेल माइंड टाइम लेता है पैटर्न्स नोटिस करने में। जब पैटर्न स्टेबल होता है तब क्यूरियोसिटी धीरे धीरे बिल्ड होती है। इस चैप्टर का कोर आइडिया सिंपल है। दिखो लेकिन शाउट मत करो, मौजूद रहो लेकिन पुश मत करो। लाइव योर लाइफ, डोंट परफॉर्म इट। जब तुम परफॉर्म करना बंद करते हो तब तुम्हारी ऑथेंटिसिटी सामने आती है, और ऑथेंटिसिटी अट्रैक्शन का सबसे स्ट्रांग फॉर्म है। सटल विजिबिलिटी के बाद डायनामिक्स साइलेंट तरीके से शिफ्ट होने लगते हैं। अब अट्रैक्शन नॉइज से नहीं, साइलेंस के बीच के सिग्नल्स से बनती है, और वही सिग्नल्स फीमेल साइकी सबसे गहराई से महसूस करती है। चैप्टर 10 क्यूरियोसिटी ट्रिगर। सटल विजिबिलिटी के बाद जो अगला नेचुरल रिएक्शन पैदा होता है वो है क्यूरियोसिटी ट्रिगर। क्यूरियोसिटी फीमेल साइकी का गेट है। अट्रैक्शन सीधे डिजायर से नहीं आता, पहले क्यूरियोसिटी से आता है। जब सवाल उठते हैं तभी फीलिंग्स मूव करती हैं। क्यूरियोसिटी ट्रिगर का मतलब है उसके माइंड में अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ देना बिना कुछ कहे। क्यूरियोसिटी तब नहीं आती जब सब कुछ साफ दिख रहा हो। जब तुम हर इमोशन एक्सप्लेन कर देते हो, हर अपडेट दे देते हो, हर थॉट शेयर कर देते हो, तब क्यूरियोसिटी मर जाती है। फीमेल माइंड मिस्ट्री में एंगेज होता है, क्लैरिटी में नहीं। क्यूरियोसिटी ट्रिगर मिस्ट्री से पैदा होता है, ड्रामा से नहीं। इस फेज में सबसे जरूरी बात है रिस्ट्रेंट। तुम कुछ कह सकते हो लेकिन कहते नहीं हो। तुम रिएक्ट कर सकते हो लेकिन पॉज करते हो। ये पॉज बहुत पावरफुल होता है। पॉज उसके माइंड को स्पेस देता है सोचने का, और जो स्पेस में सोचता है वही अट्रैक्ट होता है। क्यूरियोसिटी ट्रिगर वर्ड्स से नहीं, बिहेवियर से बनता है। जब तुम इमोशनली कंसिस्टेंट रहते हो, काम रहते हो, और अनप्रिडिक्टेबल नहीं बल्कि नॉन ऑब्वियस रहते हो, तब फीमेल साइकी सोचने लगती है। वो तुम्हें रीड नहीं कर पाती, और यही अनरीडेबिलिटी अट्रैक्शन को फ्यूअल करती है। इस फेज में सबसे कॉमन मिस्टेक होती है इंटेंशनल मिस्ट्री दिखाने की कोशिश। हाफ रिप्लाईज, वेग आंसर्स, फेक कॉन्फिडेंस, ये सब आर्टिफिशियल लगते हैं। क्यूरियोसिटी ट्रिगर फेक नहीं हो सकता। रियल क्यूरियोसिटी तब पैदा होती है जब तुम जेन्युइनली सेंटर्ड होते हो और तुम्हारी लाइफ फुल होती है। फीमेल साइकी पैटर्न्स नोटिस करती है। अगर तुम हर बार सेम वे रिएक्ट करते हो तो पैटर्न बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर काम और बैलेंस्ड है लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। नॉट क्योटिक, जस्ट कंपोज्ड। क्यूरियोसिटी ट्रिगर का एक सटल एस्पेक्ट है इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। पहले तुम इमोशनली अवेलेबल थे, नाउ यू आर इमोशनली स्टेबल। पहले तुम सीक कर रहे थे, अब तुम ग्राउंडेड हो। इस कॉन्ट्रास्ट को फीमेल साइकी डीपली नोटिस करती है। कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चंस पैदा करता है। इस फेज में अगर कभी कॉन्वर्सेशन हो तो तुम इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करते। शॉर्ट रिप्लाईज, लाइट टोन, नो इमोशनल एक्सप्लेनेशन। इंफॉर्मेशन स्कैर्सिटी क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। जब ज्यादा जानकारी होती है तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। क्यूरियोसिटी ट्रिगर का मतलब साइलेंट कॉन्फिडेंस भी है। तुम इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, तुम जोक्स फोर्स नहीं करते, तुम वैलिडेशन नहीं ढूंढते। फीमेल साइकी वैलिडेशन सीकर्स को रीड कर लेती है और क्यूरियोसिटी वहीं खत्म हो जाती है। इस फेज में तुम्हारा इनर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंदर से तुम क्यूरियस हो कि वो क्या सोच रही है, तो पावर वापस शिफ्ट हो जाती है। क्यूरियोसिटी ट्रिगर तब काम करता है जब क्यूरियोसिटी उसके साइड पर हो, तुम्हारी साइड पर नहीं। क्यूरियोसिटी बिल्ड होने में टाइम लगता है। फीमेल माइंड रश नहीं करता, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है, कंपेयर करता है और फिर क्वेश्चन उठाता है। पेशेंस यहां की है। इम्पेशेंस क्यूरियोसिटी को किल कर देती है। क्यूरियोसिटी ट्रिगर का अल्टीमेट साइन ये होता है कि वो तुम्हें नोटिस करने लगती है।
मे बी इनडायरेक्ट वेज से। क्वेश्चंस पूछना, स्मॉल इंटरैक्शंस इनिशिएट करना, ओल्ड मेमोरीज ब्रिंग करना, ये सब क्यूरियोसिटी के सिम्टम्स हैं, सिग्नल्स नहीं। इस फेज में तुम्हें इमोशनली स्टेडी रहना होता है। ओवर रिएक्ट मत करो। क्यूरियोसिटी फ्रेजाइल होती है, ज्यादा पुश करने से टूट जाती है, सो है। काम ऑब्जर्वेशन सबसे सही रिस्पॉन्स होता है। क्यूरियोसिटी ट्रिगर का कोर ट्रूथ सिंपल है। जब तुम खुद को फुली रिवील नहीं करते लेकिन हाइड भी नहीं करते, तब क्यूरियोसिटी नेचुरली जन्म लेती है। बिटवीन प्रेजेंस एंड एब्सेंस क्यूरियोसिटी लिव्स। इस चैप्टर के बाद डायनामिक्स और सटल हो जाते हैं। अब अट्रैक्शन साइलेंट नहीं रहती लेकिन लाउड भी नहीं होती। अब मूवमेंट शुरू हो चुकी होती है माइंड के अंदर, एंड वंस द माइंड मूव्स, इमोशंस फॉलो। चैप्टर 11, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। क्यूरियोसिटी ट्रिगर के बाद जो अगला डीप शिफ्ट आता है वो है इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट का मतलब है उसके दिमाग में दो अलग अलग इमोशनल स्टेट्स का कंपैरिजन शुरू होना। एक पुराना वर्जन जो ब्रेकअप के समय था और एक नया वर्जन जो अब है। फीमेल साइकी कंपैरिजन के बिना डिसीजन नहीं लेती। जब कॉन्ट्रास्ट स्ट्रांग होता है, अट्रैक्शन मूव करती है। पहले तुम इमोशनली रिएक्टिव थे, जल्दी हर्ट होना, जल्दी एक्सप्लेन करना, जल्दी अटैच होना। अब तुम इमोशनली रेगुलेटेड हो, काम, कंपोज्ड, ग्राउंडेड। यही डिफरेंस इमोशनल कॉन्ट्रास्ट बनाता है। कॉन्ट्रास्ट वर्ड से नहीं बनता, एक्सपीरियंस से बनता है। जब वो तुम्हें अलग तरह से फील करती है तब कॉन्ट्रास्ट रजिस्टर होता है। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट का कोर रूल है कंसिस्टेंसी। अगर तुम कभी काम हो और कभी ओल्ड पैटर्न में गिर जाते हो तो कॉन्ट्रास्ट ब्लर हो जाता है। फीमेल साइकी ब्लर चीजों को इग्नोर कर देती है। क्लियर कॉन्ट्रास्ट ही अट्रैक्शन को डायरेक्शन देता है। इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम इंटेंशनली कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश न करो। कॉन्ट्रास्ट नेचुरल होना चाहिए। फेक काम, फेक डिटैचमेंट, फेक इंडिफरेंस इंस्टेंटली पकड़ा जाता है। फीमेल इंट्यूशन बहुत शार्प होती है। रियल कॉन्ट्रास्ट तभी बनता है जब तुम्हारा इनर स्टेट जेन्युइनली चेंज हो चुका हो। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट तब मजबूत होता है जब इंटरैक्शन मिनिमल लेकिन मीनिंगफुल होता है। ज्यादा बातें कॉन्ट्रास्ट को डाइल्यूट कर देती हैं। कम इंटरैक्शन में डिफरेंस ज्यादा फील होता है। साइलेंस और शॉर्ट इंटरैक्शंस कंट्रास्ट को एम्पलीफाई करते हैं। इस फेज में तुम्हारा टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो बिटरनेस, नो सैडनेस, नो एक्साइटमेंट ओवरलोड। न्यूट्रल वार्मथ। जब आदमी न्यूट्रल वार्मथ में रहता है तो फीमेल साइकी कंफ्यूज्ड होती है। कंफ्यूजन क्यूरियोसिटी को डीपन करती है और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन को पुश करती है। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट का एक सटल इफेक्ट ये भी है कि वो अपने इमोशंस को री-इवैल्यूएट करने लगती है। पहले उसे लगता था कि ब्रेकअप सही डिसीजन था, अब उसे लगता है कि शायद उसने जल्दी जज कर लिया। ये डाउट अट्रैक्शन का एंट्री पॉइंट होता है। कॉन्ट्रास्ट तब और स्ट्रांग होता है जब तुम पास्ट टॉपिक्स अवॉइड करते हो। नो ब्लेम, नो मेमोरीज, नो व्हाट वेंट रॉन्ग डिस्कशन। पास्ट में मत जाओ, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट बिहेवियर पास्ट परसेप्शन को ओवरराइड करता है। इस फेज में पेशेंस बहुत जरूरी है। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता। फीमेल माइंड धीरे धीरे फीलिंग्स अपडेट करता है। जल्दबाजी करने से कॉन्ट्रास्ट टूट सकता है। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट का एक डेंजर भी है, ईगो बूस्ट। अगर तुम्हें लगता है कि अब वो अट्रैक्ट हो रही है और तुम बिहेवियर बदल देते हो तो कॉन्ट्रास्ट कोलैप्स हो जाता है। स्टेबिलिटी ही अट्रैक्शन को सस्टेन करती है। इस फेज में तुम्हें यह समझना होगा कि इमोशनल कॉन्ट्रास्ट तुम्हारे कंट्रोल में पूरी तरह नहीं है। तुम सिर्फ अपना साइड स्टेबल रख सकते हो, बाकी उसके माइंड का प्रोसेस है। कंट्रोल करने की कोशिश प्रेशर बनाती है। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल तब आता है जब वो तुम्हारे साथ इमोशनली लाइटर फील करती है। नो टेंशन, नो एक्सपेक्टेशन, नो ड्रामा।
लाइटनेस फीमेल साइकी को सेफ फील कराती है, सेफ्टी अट्रैक्शन को ग्रो करने देती है। इस चैप्टर का कोर आइडिया सिंपल है। तुम वो आदमी बनो जिसके साथ इमोशंस इजी लगते हैं, हैवी नहीं। इजी इमोशंस मेमोरी में रहते हैं, हैवी इमोशंस अवॉइड किए जाते हैं। जब इमोशनल कॉन्ट्रास्ट सेट हो जाता है तो नेक्स्ट फेज में डायनामिक्स उलटने लगते हैं। अब तुम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, अब वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है। एंड व्हेन रोल्स स्टार्ट रिवर्सिंग, अट्रैक्शन टेक्स अ न्यू डायरेक्शन। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट अट्रैक्शन का साइलेंट एक्सेलरेटर है। बिना बोले, बिना फोर्स किए, बिना चेज किए, बस प्रेजेंस से, बिहेवियर से और कंसिस्टेंसी से। चैप्टर 12 कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट के बाद अगला स्टेप आता है कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट। यहां बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि अट्रैक्शन वापस आ रहा है, वो ओवर कॉन्टैक्ट शुरू कर देते हैं। मैसेजेस बढ़ जाते हैं, कॉल्स बढ़ जाती हैं, इमोशंस बाहर आने लगते हैं। कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट का मतलब है कॉन्टैक्ट होना, लेकिन कंट्रोल के साथ। कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट का कोर आइडिया सिंपल होता है। तुम बात करते हो लेकिन अटैच नहीं होते, तुम कनेक्ट करते हो लेकिन क्लिंग नहीं करते। फीमेल साइकी को यह बैलेंस बहुत स्ट्रांगली फील होता है। ज्यादा कॉन्टैक्ट प्रेशर बनाता है, कम कॉन्टैक्ट डिस्टेंस बना देता है। कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट दोनों के बीच का स्वीट स्पॉट है। इस फेज में तुम्हें इनिशिएटिव को फोर्स नहीं करना है। अगर कॉन्टैक्ट नेचुरली आता है तो तुम रिस्पॉन्ड करते हो, अगर नहीं आता तो तुम पुश नहीं करते। इनिशिएटिव का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम हर बार इनिशिएट करते हो, पावर शिफ्ट हो जाता है। कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट में पावर शेयर्ड रहती है। कॉन्वर्सेशन का टोन लाइट होना चाहिए। हेवी टॉपिक्स, रिलेशनशिप टॉक्स, पास्ट मिस्टेक्स, फ्यूचर प्रॉमिसेस, इन सब से दूर रहो। लाइट बातें सेफ्टी क्रिएट करती हैं। सेफ्टी फीमेल साइकी के लिए अट्रैक्शन का बेस है। जब सेफ्टी फील होती है तब इमोशंस नेचुरली खुलते हैं। कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट का एक इंपॉर्टेंट रूल है इमोशनल पेसिंग। तुम अपनी फीलिंग्स स्पिल नहीं करते। तुम एक्साइटमेंट दिखा सकते हो लेकिन ओवरवेल्म नहीं करते। फीमेल साइकी इमोशनल ओवरफ्लो से पीछे हटती है। इमोशनल पेसिंग अट्रैक्शन को स्मूथ रखता है। इस फेज में साइलेंस भी कॉन्टैक्ट का हिस्सा होता है। हर गैप फिल करना जरूरी नहीं। साइलेंस क्यूरियोसिटी को अलाइव रखता है। जब तुम कॉन्वर्सेशन को नेचुरली एंड कर देते हो, बिना ड्रैग किए, तो नेक्स्ट इंटरैक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है। कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट में बाउंड्रीज बहुत क्लियर होती हैं। तुम लेट नाइट इमोशनल डिपेंडेंसी को इनकरेज नहीं करते। तुम अवेलेबिलिटी का शो नहीं करते। तुम रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो। रिस्पेक्ट अट्रैक्शन को स्टेबलाइज करता है। इस फेज में तुम्हें ऑब्जर्व करना होता है, रिएक्ट नहीं। उसकी एनर्जी कैसी है, इनिशिएटिव कैसा है, कंफर्ट लेवल कितना है। ऑब्जर्वेशन तुम्हें डायरेक्शन देता है, रिएक्शन कंफ्यूजन पैदा करता है। कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट का मतलब कोल्ड होना नहीं है। तुम वार्म हो, पोलाइट हो, अटेंटिव हो, लेकिन सेंटर्ड हो। सेंटर्ड मैन फीमेल साइकी के लिए एंकर की तरह होता है। एंकर अट्रैक्शन को ग्राउंडेड रखता है। इस फेज में एक सटल शिफ्ट होता है। पहले तुम कॉन्वर्सेशन को होल्ड करने की कोशिश करते थे, अब कॉन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो करती है। एफर्ट कम लगता है। यही साइन है कि कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट सही डायरेक्शन में है। कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट का बिगेस्ट डेंजर है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें लगता है कि अब सब सेट है और तुम गार्ड डाउन कर देते हो, तो डायनामिक्स फिर से बिगड़ सकते हैं। कंसिस्टेंसी यहां की है। इस फेज में पास्ट को रीओपन करने की कोई जरूरत नहीं। क्लोजर कॉन्वर्सेशंस अट्रैक्शन को स्लो कर देती हैं। प्रेजेंट बिहेवियर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बनाता है। पास्ट एनालिसिस सिर्फ क्लैरिटी देता है, अट्रैक्शन नहीं। कंट्रोल्ड कॉन्टैक्ट का गोल रिलेशनशिप डिफाइन करना नहीं है। गोल है कंफर्ट और ट्रस्ट बिल्ड करना।
डेफिनेशन लेटर आती है। फीमेल साइकी सीक्वेंस फॉलो करती है, पहले फील, फिर थिंक, फिर डिसाइड। जब कंट्रोल्ड कांटेक्ट सही से चलता है तो प्रेशर गायब रहता है। तुम एंजॉय करते हो इंटरैक्शन को, आउटकम को नहीं। एंजॉयमेंट अट्रैक्शन का साइलेंट सिग्नल है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ सिंपल है। कांटेक्ट होना जरूरी है, लेकिन कंट्रोल के बिना कांटेक्ट अट्रैक्शन को नुकसान पहुंचाता है। कंट्रोल्ड कांटेक्ट तुम्हें प्रेजेंट रखता है, नीडी नहीं। इस पॉइंट के बाद डायनामिक्स धीरे धीरे रिवर्स होने लगते हैं। अब तुम अटेंशन मांग नहीं रहे, तुम रिसीव कर रहे हो। और जब रिसीविंग शुरू होती है, अट्रैक्शन एक नए फेज में एंटर करती है। चैप्टर 13, रिवर्स्ड डायनामिक्स। कंट्रोल्ड कांटेक्ट के बाद जो सबसे क्लियर बदलाव दिखाई देता है वो है रिवर्स्ड डायनामिक्स। इसका मतलब है रोल्स का धीरे धीरे उलटना। पहले तुम सोचते थे, वेट करते थे, रिएक्ट करते थे। अब सिचुएशन बदलने लगती है। अब वो नोटिस करती है, फील करती है और कभी कभी एफर्ट भी दिखाने लगती है। ये रिवर्सल लाउड नहीं होता, ये साइलेंट होता है। रिवर्स्ड डायनामिक्स तब नहीं आते जब तुम उन्हें फोर्स करने की कोशिश करते हो। ये नेचुरली तब आते हैं जब तुम इमोशनली स्टेबल, काम और कंसिस्टेंट रहते हो। फीमेल साइकी प्रेशर से डायरेक्शन बदलती है। जब प्रेशर तुमसे हटता है तो मूवमेंट उसकी तरफ से शुरू होती है। इस फेज में तुम्हें सबसे ज्यादा केयरफुल रहना होता है। ईगो का राइज यहां सबसे बड़ा खतरा होता है। जैसे ही आदमी सोचता है कि अब वो चेस कर रही है, वही मोमेंट डायनामिक्स फिर से बिगड़ सकते हैं। रिवर्स डायनामिक्स को हैंडल करने का मतलब हम्बल रहना और ग्राउंडेड रहना। इस फेज में सटल साइंस दिखने लगते हैं। वो क्वेश्चंस पूछती है, स्मॉल चेक इन्स करती है, कभी कभी बिना रीजन कांटेक्ट करती है। ये सब क्लियर चेस नहीं होता, लेकिन क्यूरियोसिटी और इमोशनल पुल का संकेत होता है। फीमेल साइकी रेयरली डायरेक्ट होती है। वो इनडायरेक्ट तरीकों से क्लोजनेस टेस्ट करती है। रिवर्स डायनामिक्स का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ। इसका मतलब है तुम स्टेडी रहो। तुम एक्साइटमेंट में ओवर इन्वेस्ट नहीं करते। तुम अप्रिशिएशन दिखा सकते हो, लेकिन वैलिडेशन नहीं ढूंढते। अप्रिशिएशन अट्रैक्टिव है, वैलिडेशन सीकिंग अनअट्रैक्टिव। इस फेज में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इनिशिएट करती है तो तुम रिस्पॉन्ड करते हो, लेकिन तुम इमीडिएटली इंक्रीज नहीं करते। पेस मैच करना सीखो, एक्सीड मत करो। पेस मिसमैच अट्रैक्शन को डिस्टर्ब करता है। रिवर्स डायनामिक्स में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट होता है। अब तुम ज्यादा सोचते नहीं कि नेक्स्ट मूव क्या हो, थिंग्स फ्लो करने लगती हैं। फ्लो अट्रैक्शन का साइन है। जब चीजें फ्लो में होती हैं तब एफर्ट कम लगता है। इस फेज में तुम्हारी बाउंड्रीज और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जस्ट बिकॉज अटेंशन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज अलाउ कर दो। बाउंड्रीज रिस्पेक्ट क्रिएट करती हैं। फीमेल साइकी बाउंड्रीज को स्ट्रेंथ की तरह देखती है। रिवर्स डायनामिक्स में पावर प्ले नहीं करना है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन सबसे स्ट्रांग मूव है। तुम नोटिस करते हो बिहेवियर चेंजेस, लेकिन रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इस फेज में पास मिस्टेक्स को ब्रिंग करना अननेसेसरी है। देखो, पहले तुम ऐसा करती थीं जैसे स्टेटमेंट्स डायनामिक्स को डैमेज करते हैं। फोकस प्रेजेंट बिहेवियर पर रखो। प्रेजेंट बिहेवियर ही अट्रैक्शन को डिसाइड करता है। रिवर्स डायनामिक्स का रियल टेस्ट तब आता है जब इमोशंस थोड़े राइज करते हैं। अगर तुम फिर से ओल्ड नीडी पैटर्न्स में गिर जाते हो तो रिवर्सल टेम्पररी रह जाता है। स्टेबिलिटी ही परमानेंस लाती है। इस फेज में तुम्हें यह समझना होगा कि रिवर्स डायनामिक्स गारंटी नहीं है कि रिलेशनशिप वापस आएगा। यह सिर्फ साइन है कि अट्रैक्शन रिएक्टिवेटेड हो रहा है। आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कंट्रोल डायनामिक्स को फिर से फ्लिप कर सकता है। रिवर्स्ड डायनामिक्स का कोर ट्रूथ सिंपल है। जब तुम चेज करना बंद करते हो
तब चेज की जरूरत खत्म होती है। अट्रैक्शन डायरेक्शन बदलती है, रोल्स बदलते हैं, लेकिन तभी जब तुम सेंटर्ड रहते हो। इस पॉइंट पर तुम इमोशनली स्ट्रोंगर होते हो, तुम डिपेंडेंस से बाहर आ चुके होते हो। यही स्ट्रेंथ फीमेल साइकी को रीएवैल्यूएट करने पर मजबूर करती है। रिवर्स्ड डायनामिक्स लाउड सेलिब्रेशन का फेज नहीं है, ये साइलेंट मैच्योरिटी का फेज है। काम रहो, ग्राउंडेड रहो एंड लेट थिंग्स रिवील देमसेल्व्स नेचुरली। इस चैप्टर के बाद आखिरी फेज आता है जहां डिसीजन सामने आता है। अब बात अट्रैक्शन की नहीं, चॉइस की होती है। चैप्टर 14 हर परस्यूट। रिवर्स्ड डायनामिक्स के बाद अगला फेज आता है हर परस्यूट। ये फेज सबसे मिसअंडरस्टूड होता है क्योंकि ज्यादातर लोग परस्यूट को क्लियर चेसिंग समझ लेते हैं। फीमेल साइकी रेयरली डायरेक्ट चेस करती है, उसका परस्यूट सटल होता है, इमोशनल होता है और इनडायरेक्ट सिग्नल से भरा होता है। अगर तुम इसे सही से समझ लेते हो तो गेम अपने आप स्मूथ रहता है। हर परस्यूट का मतलब ये नहीं कि वो रोज कॉल करेगी या ओपनली बोलेगी कि उसे तुम्हारी जरूरत है। फीमेल परस्यूट क्वेश्चन से शुरू होता है, तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम बदल गए हो, तुम इतने काम कैसे हो। ये सवाल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होते, ये इमोशनल पोजिशनिंग के लिए होते हैं। इस फेज में वो तुम्हारी अटेंशन सीख करती है, लेकिन डिग्निटी के साथ। स्मॉल चेक इन्स, रैंडम मैसेजेस, पुराने मेमोरीज को कैजुअली ब्रिंग करना, ये सब सिग्नल्स हैं कि उसका माइंड अब तुम्हारे अराउंड मूव कर रहा है। अट्रैक्शन अब वर्ड्स में नहीं, बिहेवियर में दिखती है। सबसे जरूरी बात इस फेज में है पेशेंस। जैसे ही आदमी समझता है कि अब वो परस्यू कर रही है, वो हरी करने लगता है। फीलिंग्स कन्फेस करना, फ्यूचर टॉक करना, रिलेशनशिप डिफाइन करना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। फीमेल साइकी परस्यूट के फेज में सेफ्टी और कंट्रोल चाहती है, प्रेशर नहीं। हर परस्यूट तब स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है जब तुम सेम सेंटर्ड एनर्जी मेंटेन करते हो। तुम एक्साइटेड नहीं होते, कोल्ड नहीं होते, काम, वार्म, ग्राउंडेड। तुम रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन इनसिक्योरिटी दिखाता है, रिस्पॉन्स मैच्योरिटी दिखाता है। इस फेज में बाउंड्रीज और भी जरूरी हो जाती हैं। अगर वो लेट नाइट इमोशनल सपोर्ट सीक करती है तो तुम लिसन कर सकते हो, लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी इनकरेज मत करो। सपोर्ट देना और इमोशनल क्रच बनना अलग चीज है। फीमेल साइकी क्रच को रिस्पेक्ट नहीं करती। हर परस्यूट में टेस्ट्स आते हैं, कभी वो थोड़ा डिस्टेंस बनाएगी, कभी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी। ये पुश पुल बिहेवियर कंफ्यूजन के लिए नहीं होता, ये सेफ्टी टेस्ट होता है। वो देखना चाहती है कि तुम स्टेबल हो या अटेंशन से स्विंग कर जाते हो। स्टेबिलिटी यहां अट्रैक्शन को लॉक करती है। इस फेज में तुम्हें अपनी लाइफ को सेंटर में रखना होता है। जस्ट बिकॉज वो अटेंशन दिखा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी रूटीन, ग्रोथ, फोकस छोड़ दो। फीमेल साइकी उस आदमी को परस्यू करती है जिसकी लाइफ ऑलरेडी फुल होती है, एम्प्टी नहीं। हर परस्यूट का एक इंपॉर्टेंट साइन है इमोशनल ओपननेस। वो अपने फीलिंग्स इनडायरेक्टली शेयर करने लगती है। डाउट्स, फियर्स, कंफ्यूजन। इस स्टेज पर तुम्हारा काम है स्पेस देना, सॉल्व करना नहीं। फिक्सिंग बिहेवियर अट्रैक्शन को कम करता है, सिक्का करती है। लिसनिंग बिहेवियर अट्रैक्शन को बढ़ाता है। इस फेज में साइलेंस भी रोल निभाता है। हर सिग्नल का जवाब देना जरूरी नहीं। समटाइम्स लेटिंग थिंग्स सिट क्रिएट्स डीपर पुल। फीमेल साइकी इमोशंस को प्रोसेस करना चाहती है। प्रोसेसिंग टाइम देना परस्यूट को डीपन करता है। हर परस्यूट ईगो बूस्ट का फेज नहीं है। अगर तुम अंदर से सुपीरियॉरिटी फील करने लगते हो तो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। फीमेल साइकी एनर्जी शिफ्ट्स को इंस्टेंटली फील कर लेती है। रिस्पेक्ट ह्यूमिलिटी से आता है, डोमिनेंस से नहीं। इस फेज में पास्ट को रीओपन करने का कोई फायदा नहीं। देखो पहले तुमने क्या किया। जैसे स्टेटमेंट्स ट्रस्ट को डैमेज करते हैं।
फोकस प्रेजेंट डायनामिक पर रखो। प्रेजेंट बिहेवियर फ्यूचर डिसाइड करता है। हर परस्यूट का कोर ट्रूथ सिंपल है। जब अट्रैक्शन वापस आती है तो वुमन कनेक्शन चाहती है, कंट्रोल नहीं। अगर तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे परस्यूट रुक जाएगी। अगर तुम अलाउ करोगे परस्यूट डीपन होगी। इस फेज में तुम्हें इमोशनली ग्राउंडेड रहना होता है। नो रश, नो फियर, नो अटैचमेंट स्पाइक्स। अटैचमेंट स्पाइक डायनामिक्स को फिर से फ्लिप कर सकता है। हर परस्यूट नेचुरली लीड करती है फाइनल फेज की तरफ, जहां डिसीजन क्लियर होता है। लेकिन डिसीजन तुम फोर्स नहीं करते, डिसीजन इमर्ज होने देते हो। इस पॉइंट पर अट्रैक्शन वापस आ चुकी होती है। अब सवाल यह नहीं होता कि वो अट्रैक्ट है या नहीं, सवाल यह होता है कि क्या ये कनेक्शन दोनों के लिए सही है। एंड दैट क्वेश्चन ओनली अपीयर्स व्हेन परस्यूट इज जेन्युइन, नॉट फोर्स्ड। हर परस्यूट इज नॉट अ विक्ट्री मोमेंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोमेंट। काम रहो, ग्राउंडेड रहो और प्रॉपर। चैप्टर 15, फाइनल चॉइस। हर परस्यूट के बाद आखिरी फेज आता है, फाइनल चॉइस। यहां कहानी अट्रैक्शन से आगे बढ़कर क्लैरिटी तक पहुंचती है। ये वो पॉइंट है जहां इमोशन स्ट्रांग होते हैं लेकिन डिसीजन काम होना चाहिए। फीमेल साइकी इस स्टेज पर ड्रामा नहीं, स्टेबिलिटी ढूंढती है, और तुम्हें भी यहीं खुद के लिए क्लियर होना होता है। फाइनल चॉइस का मतलब यह नहीं कि तुम उसे चूज ही करो। फाइनल चॉइस का मतलब है कि अब तुम कॉन्शियस डिसीजन लेते हो, फियर से नहीं। पहले तुम चॉइस नहीं ले रहे थे, तुम रिएक्ट कर रहे थे। अब तुम सेंटर्ड हो, ग्राउंडेड हो और खुद से ऑनेस्ट हो। इस फेज में तुम्हें यह समझना होगा कि अट्रैक्शन वापस आना ही सक्सेस नहीं है। सक्सेस है राइट डिसीजन लेना। बहुत लोग यहां गलती करते हैं। जैसे ही अटेंशन और परस्यूट आती है, वो पुरानी पेन भूलकर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन फीमेल साइकी रिस्पेक्ट उस आदमी को करती है जो सोचकर डिसीजन लेता है, न कि इमोशनली स्वेप्ट हो जाता है। फाइनल चॉइस में पास्ट को इग्नोर नहीं किया जाता, लेकिन पास्ट में फंसा भी नहीं जाता। तुम इवैल्यूएट करते हो कि क्या इश्यूज सच में रिजॉल्व हो सकते हैं या नहीं। क्या दोनों ग्रो हुए हैं या सिर्फ फीलिंग्स रिवाइव हुई हैं। ग्रोथ और नॉस्टैल्जिया में बहुत फर्क होता है। इस फेज में कम्युनिकेशन क्लियर लेकिन काम होनी चाहिए। नो एक्यूजेशंस, नो इमोशनल डंपिंग, सिंपल क्लैरिटी। तुम अपने स्टैंडर्ड्स जानते हो और उन्हें सॉफ्टली एक्सप्रेस करते हो। फीमेल साइकी क्लैरिटी को सिक्योरिटी से जोड़ती है, एम्बिग्युइटी एंजाइटी पैदा करती है। फाइनल चॉइस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट चेक। क्या तुम ये डिसीजन इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम अकेलेपन से डरते हो, या इसलिए क्योंकि कनेक्शन जेन्युइनली हेल्थी लग रहा है। फियर बेस्ड डिसीजंस शॉर्ट टर्म कंफर्ट देते हैं, लॉन्ग टर्म पेन नहीं रोकते। इस फेज में आउटकम इंडिपेंडेंस फिर से टेस्ट होती है। अगर तुम डरते हो कि अगर मैंने सही डिसीजन नहीं लिया तो वो चली जाएगी, तो तुम अभी फुली इंडिपेंडेंट नहीं हो। ट्रू इंडिपेंडेंस में तुम लॉस को भी एक्सेप्ट कर सकते हो बिना खुद को खोए। फाइनल चॉइस में तुम्हें स्पीड कंट्रोल करनी होती है। जल्दी कमिटमेंट या जल्दी विथड्रॉल दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। फीमेल साइकी बैलेंस्ड पेस को ट्रस्ट करती है। जब पेस काम होता है तो डिसीजन ग्राउंडेड रहता है। इस फेज में तुम नोटिस करोगे कि पावर बैलेंस इक्वल हो चुका है। कोई चेस नहीं कर रहा, कोई रन नहीं कर रहा। दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। इक्वालिटी अट्रैक्शन को सस्टेन करती है। फाइनल चॉइस कभी भी प्रेशर में नहीं लिया जाना चाहिए, ना तुम्हारी तरफ से ना उसकी तरफ से। प्रेशर ट्रस्ट को डैमेज करता है। चॉइस फ्रीडम में ही मीनिंगफुल होती है। इस फेज में साइलेंस भी आंसर दे सकता है। हर बात डिस्कस करना जरूरी नहीं। कुछ चीजें टाइम के साथ क्लियर होती हैं। फीमेल साइकी पेशेंस को मैच्योरिटी से जोड़ती है। फाइनल चॉइस का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि तुम खुद को चूज करते हो, चाहे डिसीजन कुछ भी हो। रिलेशनशिप तभी हेल्थी होती है
जब दोनों खुद को खोए बिना चूज करें। अगर तुम चूज करते हो तो प्रेजेंस के साथ करो, फियर के साथ नहीं। अगर तुम वॉक अवे करते हो तो बिटरनेस के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ करो। फीमेल साइकी दोनों स्थितियों में रिस्पेक्ट करती है अगर एनर्जी ग्राउंडेड हो। इस चैप्टर के साथ साइकिल कंप्लीट होती है, साइलेंस से शुरू होकर क्लैरिटी तक, चेज से निकलकर चॉइस तक। अट्रैक्शन कंट्रोल में नहीं, अलाइनमेंट में होता है। फाइनल चॉइस कोई एंडिंग नहीं है, ये बिगिनिंग है, चाहे वो साथ हो या अलग। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो ब्रेकअप के समय था। तुम अवेयर हो, सेंटर्ड हो और इमोशनली रिस्पॉन्सिबल हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर यह सीरीज तुम्हें फीमेल साइकी को समझने में मदद कर रही है और तुम्हें अपने इमोशंस, अट्रैक्शन और सेल्फ कंट्रोल पर क्लैरिटी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां हम सरफेस लेवल बातें नहीं करते, हम वो साइकोलॉजी समझते हैं जो रिलेशनशिप्स के अंदर क्वाइटली काम करती है। कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हाउ वुमेन इमोशनली डिटैच, व्हाई इग्नोरिंग वर्क्स इन फीमेल साइकोलॉजी, व्हेन अट्रैक्शन टर्न्स इनटू ऑब्सेशन, और हाउ टू मेक समवन मिस यू विदाउट टेक्सटिंग। तुम्हारा टॉपिक ही अगली वीडियो बनेगा।